जितनी भी क्रिकेट मैंने इंग्लैंड के अंदर देखी है, इससे ज़्यादा क्लूलेस फास्ट बॉलिंग मुझे इंग्लैंड में देखी गई किसी सीरीज़ के अंदर, किसी मैच के अंदर नहीं मिली है। एक ऐसी फास्ट बॉलिंग जिससे 5 बॉलें जगह पे ना हो, जो फास्ट बॉलर 4.5, 5, 5.5 रन की इकोनॉमी से बॉल कर रहे हों। और अब तो हमारे पास ये बहाना भी नहीं है कि पाकिस्तानी सेलेक्टर्स ने उन बॉलर्स को सेलेक्ट कर लिया जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली है। ये तो वो बॉलर्स हैं जो कि फ़र्स्ट क्लास में सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने वाले बॉलर्स हैं, जिसमें आप मोहम्मद अली एंड खुर्रम शहजाद दोनों को ही शामिल कर लें। अब्बास इज़ एक्सेप्शनल, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। खैर, उन्होंने भी कल के दिन कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, बट अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं मोहम्मद अली की, खुर्रम शहजाद की, पथेटिक सेकेंड डे बॉलिंग उन्होंने की, जिसकी वजह से इंग्लैंड इतनी बड़ी सब्सटेंशियल लीड के ऊपर आज खड़ा हुआ है। इंग्लैंड हैज़ एंडेड द डे 364 फॉर 6 एंड यहाँ से पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ द गेम फॉर श्योर, क्योंकि अगर अब पाकिस्तान ने मैच जीतना है या इनफैक्ट अगर मैच को बचाना भी है तो पाकिस्तान को 2 दिन बैटिंग करनी पड़ेगी। ये जो हमारी टीम है, ये जो हमारी बैटिंग है, ये 2 सेशन बैटिंग नहीं कर सकती। हम 2 दिन की बात कर रहे हैं। आप भूल जाएं वो दौर, पाकिस्तानी फैंस को चाहिए हम बाहर आ जाएं उस दौर से जहां पे हम भरोसा करते थे मिसबा पे, यूनुस पे। नहीं है अब वो दोनों, ना तो हमारी टीम वैसी है कि हम 2 दिन बैटिंग कर पाएँ। ये टीम कल एक इनिंग्स से और कुछ रन से ये मैच हारने वाली है। अगर मैं कल के डे के ऊपर बात करूं, सो जैसे मैंने पहले बोला, एब्सोल्युटली पथेटिक फास्ट बॉलिंग। एक तो आप कभी बॉल डाउन दी लेग साइड कर रहे हो, कभी फिर आप बॉल ऐसी कर रहे हो कि बैट्समैन का पूरा हाथ खुले, आपको रख के ड्राइव दे या कट मारे, और ये बॉलिंग रेगुलरली हुई है। खुर्रम शहजाद नया बॉल करते हैं एंड कल के दिन बारिश, पहला पूरा सेशन ज़ाया हुआ बारिश की वजह से। देन उसके बाद जब आप एक्सपेक्ट करते हो, जब बारिश होगी, आप एक्सपेक्ट करते हो कि जब कवर हटाया जाएगा बारिश के बाद से तो विकेट के ऊपर मॉइस्चर छोड़ेगा। जब भी मॉइस्चर होता है विकेट के ऊपर, फास्ट बॉलिंग को बहुत ज़बरदस्त हेल्प मिलती है। लेकिन आप अपनी फास्ट बॉलिंग से क्या देखते हो कि ना तो जगह पे बॉलिंग हो रही है, कभी डाउन द लेग साइड बॉल हो रही है, कभी बहुत ज्यादा फुल बॉल हो रही है। खुर्रम शहजाद को बॉलिंग करवाई गई एट दी स्टार्ट ऑफ द डे, 4 चौके पड़े एक ही ओवर के अंदर, उनको निकाल लिया गया अटैक से। आई डोंट नो कि खुर्रम ने किस तरीके की बॉलिंग की है। फिर वापस लेके आया जाता है अटैक के अंदर, फिर 3 चौके खाए एक ओवर के अंदर। सो अगर आप 18 से 19 ओवर के अंदर 112 रन कंसीड कर रहे हो इन अ टेस्ट मैच, दैट रियली टेल्स अबाउट योर कंट्रीब्यूशन विच यू हैव डन इन दिस टेस्ट मैच। और खुर्रम शहजाद की बॉलिंग या अली की बॉलिंग, इन बॉलिंग स्पेल्स की वजह से पाकिस्तान कभी भी प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाया ऑन इंग्लैंड साइड। अब्बास भी आज वेवर्ड लगे, जगह से बॉलिंग नहीं की मोहम्मद अब्बास ने आज भी। एंड मैं आपको गारंटी से एक बात बता सकता हूँ कि अगर इस विकेट के ऊपर, अगर इन कंडीशंस में पाकिस्तान की टीम बैटिंग कर रही होती, शायद हम अभी तक ऑल आउट हो जाते। 50 ओवर काफ़ी होते हैं हमारे लिए, 60 ओवर्स हमारे लिए काफ़ी होते हैं। हम इस विकेट के ऊपर इन कंडीशंस में ऑल आउट होने वाली टीम है। ये कोई आसान कंडीशंस नहीं थी बैटिंग के लिए। यहाँ पे बॉल हिल रहा था, यहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशंस थी, 3-3.5 घंटे की रेगुलर रेन रही है कल के दिन। विकेट में मॉइस्चर था, बॉल स्किड कर रहा था, फिर भी इनके पास वो चीज़ नहीं थी, फिर भी उनके पास वो एक्सपोनेंट नहीं था कि हम लोग इंग्लैंड के बैटर्स को तंग कर पाएँ। हम सबको पता है कि ये वाली पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की जो लॉट है ना, इसके पास पेस नहीं है। वी ऑल नो, वी ऑल अग्री, टीम मैनेजमेंट को भी ये बात पता है, बट हम लोग इनके ऊपर भरोसा क्यों कर रहे हैं कि यार इनकी लाइंस एंड लेंस हम हमारे सारे बॉलर्स से बेटर हो सकती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने फर्स्ट क्लास को 7-7, 8-8 साल दिए हुए। लेकिन अगर ये बॉलर भी आके इसी तरीके से बॉलिंग करेंगे तो फिर हम लोग किन की एग्जांपल्स दें एज अ गुड बॉलर? हम किन्हें बोलेंगे यार ये बॉलर बहुत ज़बरदस्त है, इस बॉलर ने देखो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, तो इसकी परफॉर्मेंसेज आप देख लो, इसकी लाइन एंड लेंस कंसिस्टेंसी आप देख लो। एंड खुर्रम शहजाद के साथ ये पहली दफ़ा नहीं है। खुर्रम शहजाद अभी प्रैक्टिस मैच जो हुआ उसके अंदर भी मैंने आप लोगों से डिस्कशन की थी कि खुर्रम ने 7.5 की इकोनॉमी से उस मैच के अंदर भी रन दिए हुए थे सेकंड इनिंग्स में। यानी खुर्रम शहजाद इज लीकिंग रन एट नॉर्मल नाउ। एंड पहले मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी खुर्रम की कोई खास बॉलिंग नहीं थी, तो खुर्रम को तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो किस अप्रोच के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, क्या मसले मसाइल प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्योंकि करियर का स्टार्ट अच्छा हुआ था, हम सब ने भरोसा किया था कि यार ये वो लड़का है जो अपना पूरा दम झोंक के आ रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर एंड ही विल परफॉर्म गुड फॉर पाकिस्तान। एक अच्छा करियर का आगाज हुआ, उसके बाद अभी जो पैच चल रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं गायब है खुर्रम शहजाद। ही रियली नीड्स टू लुक आफ्टर हिम। फिर मोहम्मद अली, पेस नहीं है, लाइन एंड लेंथ बहुत ख़राब रही। सही आप वेस्ट इंडीज़ के अंदर अच्छी बॉलिंग करके आए हैं, बट दिस इज़ द टूअर विच मैटर्स द मोस्ट। यहाँ पे मोहम्मद अली ने परफॉर्म करना है एंड उनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है फॉर पाकिस्तान। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो अभी तक वो जो रिदम है अली का वो बन नहीं पाया है। एक आउट ज़रूर किया था उन्होंने, वो भी कल के दिन किया था, लेकिन आज के दिन अगेन आप देखें बड़ी आसानी से खेला डैन लॉरेंस ने, फिर उसके बाद हैरी ब्रूक्स ने, फिर उसके बाद पहली जो पार्टनरशिप लगी बिटवीन जो रूट एंड जॉर्डन कॉक्स, वो बड़ी इतनी लंबी पार्टनरशिप लग गई एंड अभी इंग्लैंड 195 रन की एक लीड के ऊपर
खड़ा है। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि इस लीड को पूरा करने के लिए, उसके बाद टारगेट देने के लिए पाकिस्तान को कम से कम भी 2 दिन बैटिंग करना ज़रूरी है। ये कहते हुए मुझे भी हंसी आ रही है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है अपनी टीम के ऊपर कि हम लोग 2 दिन बैटिंग नहीं कर सकते। हम लोग 1 दिन भी अगर पूरी बैटिंग कर लें तो ये हमारी विन होगी यहाँ से। एंड हमारी एक्सपेक्टेशंस इस तरीके से हो गई हैं, इसका भी क्रेडिट आपको पाकिस्तान टीम को ही देना चाहिए। फास्ट बॉलिंग की बात तो कर ली, लेकिन उसके बाद पुअर कैप्टनसी बाय सलमान अली आगा, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। कभी प्रेशर डालने की कोशिश सलमान ने की ही नहीं, स्पेशली जब अली उस्मान बॉलिंग कर रहे थे, मिड ऑन दोनों पीछे। फिर हैरी ब्रूक्स ने 3-4 कटें मारी हैं, उसके बाद उसने कवर को भी पीछे कर दिया, डीप कवर लेके बॉलिंग कर रहा था अली उस्मान। सो प्रेशर डालने की कभी अपनी फील्ड प्लेसमेंट से कोशिश की नहीं गई सलमान अली आगा से। फिर जब आपके पास एक ऐसा फेज आया है जहाँ पे 2 ओवर्स में 2 आउट हो गए थे, आपके पास वो फेज था कैपिटलाइज करने का, वहां पे आपने अपॉर्चुनिटी को मिस किया। हैरी ब्रूक्स 1 रन पे था, उसका कैच ड्रॉप किया। एंड कब तक पाकिस्तान कैचेस ड्रॉप करने की वजह से मैच हारेगा? हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, पाकिस्तान कैच ड्रॉप करता है, मैच हार जाता है, पाकिस्तान कैच ड्रॉप करता है, मैच हार जाता है। एंड अब एज अ टीम कैप्टन आप इस तरीके से अगर कैच को ड्रॉप करेंगे, और इतने बड़े प्लेयर के, ऐसे प्लेयर्स के जो कि पाकिस्तान के खिलाफ, वो उन पाकिस्तान जहां पे भी दिखता है हैरी ब्रूक को, वो वहां पे रन करने खड़े हो जाता है। तकरीबन अभी कोई स्टैट आया था, 7 टेस्ट मैचेस थे, उसमें हैरी ब्रूक्स के तकरीबन अराउंड 1000 रन है अगेंस्ट पाकिस्तान। 5 सेंचुरीज हैं, जिन 5 सेंचुरीज में एक ट्रिपल सेंचुरी भी है। उसके अलावा अभी फरवरी में मैच हुआ ना वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान इंग्लैंड, सेंचुरी उसमें भी की हैरी ब्रूक्स ने। तो हैरी ब्रूक्स को जहां भी पाकिस्तान दिख जाए वो छोड़ता ही नहीं है, वो खड़ा हो जाएगा, वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत मारता है। एंड ऐसे बंदे का अगर आप कैच छोड़ेंगे, देन व्हाट एल्स यू एक्सपेक्ट। उसने 93 बॉल पे 91 किया, आपसे मैच वो दूर ले गया। यू आर नो वेयर नियर इन दिस गेम राइट नाउ। एंड अब आप क्या कर सकते हैं? एंड देन उसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज, यार इतनी थकी हुई बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तानियों की। 1 पार्टनरशिप लग गई, 2 पार्टनरशिप लग गई, ना कोई आवाज़ है, ना रिजवान बोल रहा है वेल बॉल, ना सलमान अली आगा की आवाज़ निकल रही है, ना सराउंडिंग फील्डर्स की आवाज़ निकल रही है। नंबर 1 पॉइंट, जब आपका कैप्टन डाउन हो जाए ना, जब आपके कैप्टन के मुंह से एक लफ्ज़ ना निकले, टीम ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। एंड सलमान अली आगा का ये तो हमने रेगुलरली देखा है, जहां पे भी सलमान कैप्टन है और टीम डाउन है, टीम थल्ले लगी है, पूरी टीम को चुप पड़ जाती है। भले वो इंडिया के खिलाफ आप सारे एशिया कप के मैचेस देख लें, जहां पे इंडिया कुटाई लगा रहा होता है, ना तो सलमान अली आगा की आवाज़ निकलती है, ना तो टीम की आवाज़ निकलती है। ऐसा लगता है कि ये लोग जान छुड़ा रहे होते हैं, बोलते हैं कि जल्दी जल्दी डे खत्म हो, या जल्दी जल्दी वो 20 ओवर खत्म हो, हम निकले यहाँ से। तो अगर हम लोग कभी अंडर प्रेशर आएंगे तो हम क्या ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हम हाथ बांध के यार यूं करके शोल्डर डाउन करके खड़े हो जाएं? आपने कभी प्रेशर डालने की कोशिश नहीं की। देन बॉडी लैंग्वेज आपकी इतनी टेरेबल बॉडी लैंग्वेज कि आप वहां पे मतलब एफर्ट ही नहीं डाल रहे, ऐसा लग रहा था। अली उस्मान को क्रेडिट देना चाहिए 5 आउट किए, लेकिन स्टिल उस स्पेल में भी जिसने पूरा मैच देखा है, उस जिसने कमेंट्री भी सुनी है, जिसने पूरा मैच देखा, उसको पता है कि अली उस्मान ने अगर 3 बॉलें अच्छी की हैं तो उसी ओवर में 3 बॉलें बुरी भी की हैं। तो कभी वो विकेट तो ले रहा था, लेकिन वो प्रेशर अनफॉर्चुनेटली बना नहीं। अब चूंकि वो प्रेशर कभी बना नहीं था, तो आप देखें हैरी ब्रूक्स को भी पार्टनरशिप लगाने में आसानी हुई। फिर उसके बाद 2 अच्छी पार्टनरशिप लगी ना, इट वॉज अ मैटर ऑफ 2 बिग पार्टनरशिप्स, जिसने आपसे गेम बहुत दूर कर दिया है फिल वक्त। एंड अब आप क्या मैं बोलूँ कि कल पाकिस्तान आके आउट करता है, 200 रन की लीड अगर इंग्लैंड देता है, तो क्या कर सकता है पाकिस्तान? मैं तो नहीं बोल सकता ना कि यार इमाम सेंचुरी कर लेना या सलमान अली आगा आप सेंचुरी कर लेना, बिकॉज वी डोंट एक्सपेक्ट। हमें पता है कि यार ये ऐसी टीम है जो कि सेकंड इनिंग्स के अंदर जिनसे बल्ले नहीं उठते हैं, हमें ये सब पता है बातें। सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम देम? आप कहते हो पाकिस्तान को अनप्रिडिक्टेबल, बट सेकंड इनिंग्स के अंदर पाकिस्तान इज वेरी मच प्रिडिक्टेबल। हर बच्चा जो कि क्रिकेट देखता है, उससे अगर आप पूछो कि पाकिस्तान क्या 200 चेस कर लेगा सेकंड इनिंग्स के अंदर, वो बोलेगा नहीं कर सकता, ये तो 200 रन की ट्रेल है। आप एक इनिंग से मैच हारने की कगार के ऊपर खड़े हुए हो, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ योर कैप्टेंसी, दैट इज बिकॉज ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज दैट वाज डाउन थ्रू आउट द डे। एक आवाज नहीं निकल रही है। ठीक है पार्टनरशिप्स लगती हैं, ठीक है ईच एंड एवरीथिंग होती है, दैट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, दैट्स अ पार्ट ऑफ अ टेस्ट मैच, बट क्या आवाजें रुक जाती हैं? स्टुअर्ट ब्रॉड आपको जलील करता है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बाय कॉलिंग यू आउट अ पुअर टीम। तो पाकिस्तान ने शो किया ना कि आज हम लोग पुअर टीम है, हम लोगों के पास ना फास्ट बॉलिंग है, हमारे पास ना बैटिंग है। पाकिस्तान शोड दैट अप। पाकिस्तान ने अपनी जो परफॉर्मेंस है उससे दिखाया कि वी आर अ पुअर टीम। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी जज्बा होता, जिसको बोलते हैं ईगो, वो होती है आपके अंदर, तो आज आप अपने गेम से दिखा देते कि वी आर नॉट अ पुअर टीम। कोई पर्ची वर्ची रख लेते जेब के अंदर, दिखा देते स्टुअर्ट ब्रॉड को उसकी परफॉर्मेंसेस गिनवा देते। लेकिन ये सब बोलने के लिए, आपके मुंह में जबान देने के लिए परफॉर्मेंसेस का होना जरूरी है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस नहीं है तो ऑब्वियसली जबान कहां से आएगी मुंह में? स्टुअर्ट ब्रॉड को जवाब देंगे कैसे? क्योंकि अपनी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। एंड इसी तरीके से सलमान अली आगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बांग्लादेश के अंदर करके आए थे, अगले दिन वी ऑल एक्सपेक्टेड कि सलमान ने बोली है इतनी बड़ी बड़ी बातें तो यहाँ पे मैच जितवा देगा, लेकिन आउट होके चले गए वहां पे भी। सो
नॉट एवरी ब्लेम इज ऑन सलमान अली आगा, बट इट शुड बी ऑन सलमान अली आगा। थोड़ा बहुत ब्लेम तो देना चाहिए हमें, क्योंकि यू वर द कैप्टन ऑफ द साइड, यू वर द स्टैंडिंग कैप्टन, ना आपने प्रेशर डाला, आपके होते हुए टीम की बॉडी लैंग्वेज इतनी डाउन थी। कोई भी ऐसी चीज़ हमारी क्रिकेट के अंदर नहीं हो रही है जो हम बोले कि यार हाँ हम यहाँ से रिवाइव कर सकते हैं अपनी क्रिकेट को। पहले तो मुझे जनरली अगर मैं बात बताऊं 2023 तक 2024 तक ये लगता था कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है, पाकिस्तान इसको सही से यूटिलाइज़ नहीं कर रहा है, या पाकिस्तान की सिलेक्शन में मसला है। बट वी आर स्टैंडिंग इन 2026 राइट नाउ। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है ना वो मर चुका है, या पाकिस्तान में टैलेंट जो है वो है ही नहीं, या ख़त्म हो चुका है, या बहुत कम रह गया। बिकॉज अगर टैलेंट होता तो आपके पास 5 क्वालिटी बॉलर्स जो है ना वो पीछे लाइन में लगे होते हैं। अगर मैं आज कहता हूं कि यार चलो इस बॉलिंग लाइनअप को ना साइड करते हैं, सो व्हाट आर द न्यू ऑप्शंस यू आर हैविंग, टेल मी द न्यू ऑप्शंस। ये नहीं बोलना कि नसीम शाह वापस आ जाएगा, ये नहीं बोलना कि शाहीन को वापस ले आओ, दे आर यूज्ड ऑप्शंस। आप पीछे की तरफ रुख कर रहे हो। नए ऑप्शंस क्या हैं जिनके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये रेडी प्रोडक्ट है फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। अली रजा का नाम नहीं लेना, अली रजा का आपके ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि यार ये आके आउट कर देगा, नहीं है, वो रेडी नहीं है ना। उबैद शाह रेडी है अभी। शाहनवाज धानी मुझे एक ऐसा नाम लगता है जो कि शायद परफॉर्म कर दे एट इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि डोमेस्टिक के अंदर वो रेगुलरली कर रहा है, डोमेस्टिक के अंदर वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लिस्ट ए के अंदर भी एंड फर्स्ट क्लास के अंदर भी। वो एक वाहिद बॉलर जो मेरी नज़रों में, इसके अलावा कौन सा एक फास्ट बॉलर है, कौन सा तीसमार खान है आपके पास बेंच के ऊपर, आप उसका नाम ले लें यहाँ पे। सो सारी बात यह है कि टैलेंट कहाँ गया ये किसी को नहीं पता, बट दिस इज़ अ रियलिटी कि पाकिस्तान के पास फिल वक्त टैलेंट की बहुत कमी है। इस बात को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जितना जल्दी एक्सेप्ट करेगा उतना बेटर है, आप क्रिकेट फैंस जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना बेटर है। ये अब सिलेक्शन का मसला नहीं रहा है, ये अब टोटली टैलेंट का मसला रहा है, ये अब टोटली स्किल्स का इशू है, नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। क्या कर सकते हैं? अगेन एक उम्मीद है कि अभी मैच जारी है, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर, ये कहा जाता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सबसे पहले 200 पे आउट करना है इनको, ये हमारी अव्वल प्रायोरिटी होनी चाहिए। अभी 195 रन की लीड है, 5 रन के अंदर अंदर जैसे तैसे करके आप विकेट्स लें यहाँ पे, एंड देन उसके बाद बैटिंग करनी है। उसके बाद अगर आपने वो जो स्टेटमेंट स्टुअर्ट ब्रॉड ने दी है ना, अगर आपने उसको रिवर्स करना है या आपने उसको जवाब देना है, तो उसके लिए बैटिंग करनी है सलमान अली आगा, उसके लिए बैटिंग करनी है मोहम्मद रिजवान, उसके लिए बैटिंग करनी है इमामुल हक, सऊद शकील, क्योंकि ये आपके वो प्लेयर्स हैं जो कि पिछले 3-3 4-4 साल से रेगुलर पार्ट ऑफ योर टीम है। इमाम 10 साल से क्रिकेट खेल रहा है, मोहम्मद रिजवान 7-8 साल से पाकिस्तान टीम के साथ है। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ये सवाल हम लोग हर सीरीज़ के हर मैच में पूछते हैं। आई डोंट नो कि कल ये परफॉर्मेंस आती है या नहीं आती, बट अगर कल नहीं आती सो आप ये समझें कि यू आर रियली अ पुअर साइड, यू हैव नो स्टैंडिंग चांस इन दिस मैच राइट नाउ। एक मिरेकल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग 2 दिन बैटिंग करके इंग्लैंड को 220-150 भी टारगेट दे दो। चलो मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान 100 रन का टारगेट दे, एटलीस्ट हम ये बोलेंगे कि हम एक इनिंग से नहीं आ रहे, एटलीस्ट वी विल शो कि वी शोड सम कैरेक्टर इन द सेकेंड इनिंग्स ऑफ द टेस्ट मैच। हम खड़े हुए, हमने रन्स किए, कुछ तो चाहिए ना अपने आप को डिफेंड करने के लिए, वो कुछ हमें आज के दिन करना है। लेट्स सी पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। राइट नाउ वी आर टोटली आउट ऑफ द गेम। मिलते हैं कल के दिन के बाद, शायद एक रिजल्ट के साथ भी मिल सकते हैं हम कल। सो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।